ओके। गुड मॉर्निंग ऑल। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेवन्थ का चैप्टर 2, जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। यह आपका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है। और इसमें जो हम कवर करेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी को कवर करेंगे, मैक्सिमम पोर्शन एनसीईआरटी का। तो देखिए, फ्रैक्शन और डेसिमल क्या चीज़ होती है पहले इसको समझते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में हमें जब पता होगा हम उससे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए फ्रैक्शंस, अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें बेटा, यहाँ पे फ्रैक्शंस होता है क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आपके पास एक नंबर, एक ऐसा नंबर जिसको हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकें। ए बाई बी मतलब दैट मीन जिसमें एक नंबरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। जिसमें एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, वो आपके पास एक फ्रैक्शन बनेगा। क्लियर है। अब देखिए, अगर आप डेफिनेशन आई फ्रैक्शन की, तो अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ ए बाई बी, जिसको ए बाई बी की फॉर्म में लिखे वो आपके पास क्या बनेगा, एक फ्रैक्शन बनेगा। समझ आ गई बात है आपकी। फ्रैक्शन क्या, फिर आपके दो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो पहले की बात करें हम तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए, अब नाम में ही क्लियर आ रहा है प्रॉपर। देखिए जैसे हम कहते हैं कोई चीज अपने में कंप्लीट है, अपने में कंप्लीट है, तो फ्रैक्शन है तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, फ्रैक्शन है तो ए बाई बी की फॉर्म में लिखा। अंडरस्टूड है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे बात की कि फ्रैक्शन को हम ए बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन है तो ए बाई बी की फॉर्म में लिखा गया, लेकिन देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन होती है कि जो न्यूमरेटर है ऑलवेज छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। दैट मीन न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए। क्लियर है। लेट कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे 1/2 लिखा, तो देखिए 1 हमेशा छोटा होगा 2 से। तो आपके पास है, मैंने लिख दिया 2/3, ठीक है, 3/4, ठीक है, 10/15। तो आपके ऑल आर, ये सारे के सारे हमारे पास, इसको देखिए हम 10/50 की जगह हम लिख सकते हैं 1/5। तो आपके पास सारे के सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है। क्या है आपके ये, प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का एक दूसरा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा, पहले इसको समझते हैं। देखिए इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर जो प्रॉपर ना हो, तो फ्रैक्शन है तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, फ्रैक्शन है तो हम ए बाई बी की फॉर्म में तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन होती है कि यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका बड़ा होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है। जो आपका न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, इसीलिए हम इसे इम्प्रॉपर कहते हैं। इम्प्रॉपर कहने का, जैसे लाइक कर लिया हमने यहाँ पे 3/2 लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हमने 7/3 लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 10/5 लिख लिया। ठीक है। तो दीज आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सारे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। ठीक है। यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद हमारे पास है, आपको क्लियर हो चुका होगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। देखिए आपने फिर एक चीज सुनी होगी, इम्प्रॉपर को ही, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम बेटा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि प्रॉपर कभी कन्वर्ट नहीं हो पाता, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल। ये आपका डिवाइड होगा तो आपको वैल्यू पॉइंटों में देगा, लेकिन यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.5। 3 to 6 1 रिमाइंडर रह गया, ये आपका 1 आ गया। ये आपका 5 to 10, 5 हटा देते हैं यहाँ से, 5 थोड़ा सा वैसा नंबर ले लेते हैं। ठीक है। आपके पास 7 ले लेते हैं, ये आपका 7 1 7, 3/7। तो ये हमारे कौन से फ्रैक्शंस हो गए, ये हमारे पास जो हो गए, ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन हो गए। कौन से हो गए, ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अब देखिए हमारे पास, हमने यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शंस आप सबको समझ आ चुके होंगे। फ्रैक्शन ए बाई बी की फॉर्म हो गई आपके पास। ठीक है। उसमें आपके पास आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन, एक आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास डिनोमिनेटर, आपके नोमिनेटर क्या हो गया, लेस हो गया, डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटा आपका जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और आपके वैल्यूज आ गई। अब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, आपका मिक्स फ्रैक्शन जो होता है आपके पास, इसको इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया आपको। बात करते हैं डेसिमल। तो डेसिमल कुछ ज्यादा नहीं है, इनको हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए आपका 3 6 18, 6 18 एक कॉन्टिन्यूस डिवाइड होता जाएगा। अब देखिए 4 7 28, आपको डिवीजन आता होगा। देखिए नॉर्मल अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखिए डिवाइड करते हैं हम बेटा, यहाँ पे तो 3 अरे 4 लिखा है, इससे स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा। 4 7 28 आ गया, आपके पास 2 आ जाएगा, एंड आपके पास 4 5 20, आपका 4 5 क्या आ गया, 20 आ गया। तो क्या आ गया, 0.75 आ गया। दिस इज नॉन एज अ डेसिमल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेसिमल कहते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारे पास, इसको 1/5 को करते हैं, तो 5 आ गया, ये आपका 1 आ गया। ठीक है। तो पॉइंट आपका आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो रहेगा, 5 2 10 हो गया, हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, 0.2 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, 0.2 आ गया। ये सारा हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्जन डेसिमल का देखिए, यहाँ पे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इसके डेसिमल कन्वर्जन देखिए, यहाँ पे आपका 3/2 लिखा हमने बेटा, यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 आ गया, 0 लगाया तो पॉइंट आ गया, 2 5 जा 10 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे डेसिमल में क्या कन्वर्जन हो गया इसका, 1.5 आ गया। क्या आ गया बेटा, 1.5 आ गया। इसको आप नोट करते रहना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो आपके पास इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे 1.5 लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं 7/3, तो आपका 3 2 6, ठीक है, और आपका 1 आ गया, तो 1 का 0 लगाऊंगा तो 3 3 जा 9, फिर आपका 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9, ये आपको सोन चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे 2.333 इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सोन आपको समझ आ चुकी होगी। तो आपको मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कंक्लूड कर देता हूँ दोबारा कि आपका फ्रैक्शंस आ गया या आपका डेसिमल हो गया। फ्रैक्शंस आपका a/b की फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शंस के दो पार्ट होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है बेटा, जिसमें आपका न्यूमरेटर लेस होता है, डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। आपके एग्जांपल से सारे के सारे आ गए, ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया आपके पास बेटा, आपका a/b की फॉर्म होती है, बट a ग्रेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। तो 3/2 को क्या लिख दिया आप बेटा हमने, 1 ये 3/2 आ गया, 1.5। ठीक है, 7/3 ये आपके कौन से फ्रैक्शन हो गए, इम्प्रॉपर। उसके बाद आते हैं मिक्स फ्रैक्शन, उसे हम डिवाइड करते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। बात आई डेसिमल्स की, तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को आपके पास जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर पॉइंट्स में जो वैल्यू आते हैं हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम उसको डेसिमल बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। इधर देखिए आगे हम सबको करते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, डेफिनेशन नहीं नोट करना चाहते तो एज इट इज इसको नोट कर लेना आप लोग अपनी कॉपी में। ठीक है, ये आपको काफी चीजें, काफी बार बार जब मैं डिस्कस करूंगा इम्प्रॉपर प्रॉपर बोलूंगा तो आपको यहाँ से समझ लेना इस चीजों को। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, लिखा हुआ 2 - 3/5। ठीक है, तो देखिए 2 लिखा हुआ था, मैं इसके नीचे 1 लगा दिया, ये भी आपका एक फ्रैक्शन बनेगा, ये भी आपका एक फ्रैक्शन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किस तरह लिया जाता है यहाँ पे, तो एलसीएम आप समझोगे यहाँ पे। ठीक है, तो एलसीएम आपका देखिए, एलसीएम तो हम बाद में लेना बताएंगे आपको, नॉर्मल देख लेते हैं। तो नॉर्मल इस तरीके में क्या करो, बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहा हूँ आप लोग। यहाँ पे क्या करिए, इस वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 5 2 × 5 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोबारा देखना ध्यान से बेटा, 2 × 5 माइनस 3 × 1 डिवाइड बाय 5 1 5, 5 2 10 आ गया बेटा, ये आपका 3 आ गया, ये 5 आ गया। तो आपका 10 - 3 कितना हो जाएगा बेटा, 10 - 3 हो जाएगा आपका 7/5, ये आपका आ गया। अरे कौन सा फ्रैक्शन बन रहा है आपके, बताइए कौन सा फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा भी डिस्कस किया था हमने, कैसा बना, इम्प्रॉपर। इसको किस में करेंगे, इम्प्रॉपर को हमेशा मिक्स में करते हैं। तो आपका 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर आ गया, 5 1 2.5 है आपका आंसर आ गया। 1 2/5 आपका क्या आ गया, आपका ये आंसर आ चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को। देखिए अब देखिए इसमें हम इसका सेकंड पार्ट ना लेते हुए, इसका कौन सा पार्ट कर रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। बिकॉज सेकंड आप खुद से ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मुझे बता देना, आप लोग कमेंट्स में डाल देना, मैं करा दूंगा उसे। थर्ड पार्ट देखिए, 3/5 प्लस 2/7, ये आपका सम है। अभी देखिए, अभी बेटा आपको एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है। एलसीएम का कहां पर लेते हैं, देखिए एलसीएम हम तब लेंगे, वैसे एलसीएम वाले तरीके से भी इसको कराता हूं आपको, दोनों तरीके से आपको यहाँ पे करा दूंगा मैं आपको एलसीएम वाले तरीके से भी। लेकिन पहले मैं इसको नॉर्मल जो इजी मेथड है, ये आपका इजी मेथड है। ठीक है, ये आपको इजी मेथड से कराया है मैंने। ठीक है, अब आपके पास एलसीएम वाला तरीका तो कर सकते हो, उससे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, एलसीएम वाला भी अभी कराऊंगा मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा इसको, ठीक है, या देखिए पहले आप एलसीएम वाला करिए, उसके बाद इजी वाला करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए एलसीएम वाले मेथड में देखिए 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा, 7 और 5। तो देखिए आप लोग जानते होंगे, आपके पास आप जानते हैं कि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 7 एंड 7 1 जा 7 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 5 × 7 = 35। हमारा क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया।
तो इस एलसीएम को देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये एलसीएम हमारे पास आ गया, कितना आ गया 35, कितना आया बेटा 35। देखिए आपका ये नंबर है 3/5, इस 5 को बेटा, इस 5 को यहाँ पे देखिए जो एज इट इज नंबर है उसको लिखेंगे पहले, इस 5 को इस 35 से डिवाइड करेंगे, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ठीक है, प्लस, ठीक है, आपके पास देखिए यहाँ पे बेटा आपका 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 से 35, तो 2 into 5 क्या आ गया आपके पास, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 3 जा 21, 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 35, तो आपका कितना हो गया 31 अपॉन में 35 आपके पास आ गया। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर स्मॉल है, ठीक है। ये एलसीएम वाला मेथड है। एलसीएम वाले मेथड में कई बच्चे कहते हैं सर हमें यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि भाई किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। बेटा देखो पता नहीं चलता तो कोई बात नहीं, इसका मैं आसान तरीका करा दूंगा, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा, बिकॉज जब आपके पास 4 से 5 फ्रैक्शंस होंगे, उनको जब सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ एलसीएम ही काम करता है और कोई मेथड काम नहीं करता, और कोई मेथड काम करेगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। दोबारा देखिए कि आपका बेटा यहाँ पे 5 जो आया है, ये जो 5 है ये पहले हमने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम से 5 डिवाइड करेगा। ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है डिनोमिनेटर वाले को, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिवाइड करता है, तो 5 7 जा 35। अब देखिए जो 7 है, 7 का आपको उस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 7 है तो 7 का 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको इजी मेथड से करते हैं, इसको इजी मेथड से थोड़ा सा करते हैं ताकि हमें अच्छा सा लगे। तो देखिए इजी मेथड है हमारे पास। अब देखिए मैंने इसको लिखा 3/5 प्लस 2/7। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, ठीक है, ये वाला पार्ट उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35। दोबारा समझिए क्या करा हमने, कुछ नहीं करा यहाँ पे। इस 7 को इसको बोलते हैं क्रॉस करना, मतलब इधर का उधर जाना, क्रॉस करना कहते हैं इसे। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35। देखिए ये वाला इधर गया, ये वाला उधर गया, इनको आपस में कर लिया, ये आ गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 31 अपॉन में 35। ये देखिए, अब देखिए इतना लंबा मेथड था, ये सिंपल तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। तो आपके पास ये देखिए दोनों तरीके हैं, ये आपको अपना क्वेश्चन जो आपका आंसर है उसे चेक कर सकते हैं, आपको तरीके से आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, तो आपको समझ आ गया हो तो मुझे बता देना, ठीक है, नहीं तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, इस वाले को इस क्रॉस से मल्टीप्लाई, इसको इस क्रॉस से मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। चलिए हमारे पास दो क्वेश्चन हो चुके हैं। अब थोड़ा सा हमें 3 वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपके पास 3 पार्ट हैं, ठीक है। आपके पास देखिए 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, 2/5 प्लस 3/2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3 वाला पार्ट आ चुका है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ऑफ 10 5 एंड 2, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालते हैं तो देखिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख लिया, 5 लिख लिया और हमने 10 लिख लिया। देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, 5 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए दोनों 5 है तो 5 1 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 1 आ चुका है आपका। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम ऑफ 2 5 एंड 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1, तो कितना आ गया आपका एलसीएम, आपका एलसीएम आ गया 10। आपका एलसीएम कितना आ गया बेटा, एलसीएम आ चुका है आपका 10 आ चुका है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये जो एलसीएम आ चुका है, इस एलसीएम को एज इट इज लिखता हूं मैं, यहाँ पे एलसीएम आ चुका है, ये एलसीएम वाला पार्ट लिखा मैंने। अब देखिए इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 10 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो 7 इंटू 1 प्लस, देखिए ये आपका 5 है, ये 10 है, इस 5 को इस 10 से डिवाइड करूंगा तो 5 2 जा 10, तो 2 इंटू 2, ठीक है। अभी 2 है, ये 10 है, इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 5, तो आपका क्या आ जाएगा 3 इंटू 5, तो 7 1 7, 2 2 4, 5 3 15 डिवाइड बाय 10, क्लियर है। तो 7 और 4 आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, 7 और 4 आपका 11 प्लस 15 बाय 10, तो आपका कितना हो जाएगा 15 10 कितना हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा 26/10, ये आपका 26/10 आ चुका है। अब देखिए आप लोग बहुत होशियार हैं, ये कट रहा है आपका, ठीक है, 2 13 2 5, बिकॉज जो बच्चा मैथ्स पढ़ता है वो ऑटोमेटिक होशियार होता ही है, ठीक है। तो आप देखिए इसको मिक्स में करेंगे तो 5 2 10 2 3/5, ये आपका आंसर आ गया, 2 3/5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट आप लोगों को, ठीक है।
अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, तो आप इसमें कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको सारी दिक्कत आपकी सॉल्व कर दूंगा। बहुत इजी मेथड है। यहाँ पे नॉर्मल पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा उसको यहाँ से डिवाइड करना है। जो ठीक है 10 को हमने डिवाइड किया, 1 आया, 7 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 2 एज इट इज लिखा, 5 2 जा 10, 2 लिख लिया, 2 5 जा 10, 3 into 5 लिख लिया, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए अब दो सम है हमारे पास, इस फर्स्ट पार्ट के दो सम बचे हुए हैं। तो देखिए 6th पार्ट ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है। देखिए जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस किया था उसके और सम आ चुका है 2 2/3 प्लस 3 1/2, 3 1/2। ये सम भी बहुत इजी मेथड से हो सकता है, लेकिन पहले आपको मैं ट्रेडिशनल मेथड कराऊंगा, बिकॉज बच्चे इजी मेथड की तरफ बहुत जल्दी भाग जाते हैं और उन्हें इजी चाहिए होता है। हम इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, उसके बाद हम इजी को, देखिए हमें पहले पता भी तो चलना चाहिए कि हमारे पास ये डिफिकल्ट वाला है कैसा, और ये लगता ही है ये देखो इजी वाला तो इजी है, कभी कभार धोखा दे जाए तो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको नॉर्मल किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम करते हैं इम्प्रॉपर में। तो 3 2, ये देखिए मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे प्लस होता है, 3 2 6 2 8, 8/3, 3 2 6 प्लस 1, 3 2 6 1 7/2, क्लियर है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, 2 1 जा 2 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 2 × 3 = 6, हमारा एलसीएम आ गया। देखिए एलसीएम को लिखूंगा मैं, एलसीएम लिखा मैंने, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 2 जा 6, तो 8 × 2, देखिए प्लस आ गया, इस 2 से करूंगा 2 3 6 7 × 3, तो 8 2 16, 7 3 21/6, 6 1 7 2 1 3, 37/6 आपका आंसर आ गया, 37/6 आपका आंसर आ गया। देखिए करिए इसे प्रॉपर में, ओ 6 मिक्स में, 6 6 जा 36, 1 37, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए इसका इजी मेथड भी आप करना चाहते हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इसका इजी मेथड। तो देखिए क्या करना है, बहुत केयरफुली सुनना बेटा, बहुत केयरफुली सुनना, ठीक है। इसका इजी मेथड देखिए, ठीक है। तो देखिए 2 2/3 3 1/2, ये सम है हमारे पास। तो देखिए इजी मेथड में क्या करते हैं, ये जो हमारे नॉर्मल पार्ट्स हैं जो फ्रैक्शन में नहीं है, इनको ऐड कर लेते हैं। पहले बीच में प्लस का साइन है, इन दोनों को देखिए हमने ऐड कर लिया, 2 + 3 को हमने ऐड कर लिया, बाकी जो बचा पार्ट है उसको अंदर एज इट इज उतार लिया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत केयरफुली सुनना। हमने जो इसके नॉर्मल पार्ट थे उनको बाहर लिख लिया, देखिए 2 + 3 बाहर लिख लिया, इनके अंदर वाले पार्ट को एज इट इज लिख लिया, ठीक है। तो 3 + 2 आपका 5 बन चुका है। अब अंदर वाला पार्ट एज इट इज क्रॉस वाले तरीके से करो, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 4, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, 3 2 कितना हो जाएगा 6, क्लियर है। तो देखिए 5 हो चुका है आपका, ये आपको प्लस में चलेगा, यहाँ पे ये भी आपको प्लस में चलेगा, ठीक है। तो 5 प्लस, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 3 7/6, ठीक है 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस, अब इसको दोबारा फ्रैक्शन में 1/1/6 हो गया, 5 1 6 1/6, आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। दोबारा सुनना बेटा, आसान तो है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले जो हमारे नॉर्मल पार्ट थे उनको बाहर लिख लिया प्लस के साथ, बाकी अंदर वाले पार्ट एज इट इज आ गए। 3 + 2 हमारा 5 हो गया, ये प्लस आ गया, देखिए 2 2 4, 3 1 जा 3 क्रॉस, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था पिछले वाले सम में। तो देखिए 4 + 3 7, 7/6 आ गया। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम पहले वाले सम भी इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन आपको मैंने नॉर्मल स्टार्ट करने के लिए नहीं करवाया। देखिए इसको 7/6 को 1/1/6 लिख लिया, इसके बाद 5 1 6 आ गया, 6 1/6। अब एक देखिए इन दोनों आंसर्स में क्या डिफरेंस है, नो डिफरेंस। कई बच्चे कहते हैं सर अच्छा अब हमें कैसे पता है कि हमारा सही आ रहा है, हमें तो नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, यहाँ चेक कर लीजिए। देखिए 6 5 जा 30 + 7/6, तो कितना हो जाएगा 37/6। देखिए ये वाला पार्ट और यहाँ से जो ये पार्ट आ रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए, दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, बस आपको ध्यान रखना है ये इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, और आपके इस तरह से आंसर आता है। तो दोनों मेथड मैंने आपको करा दिया, ट्रेडिशनल मेथड है, ये इजी मेथड है। आपको एग्जाम में देखिए इस वाले मेथड से करोगे तो आपके ज्यादा सम्स, मैं नहीं कहता कि दो सम दोनों से हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए बहुत थोड़ा सा ऐसा होता है कि बच्चा कभी कभी भूल जाता है, तो आपको इसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है।
इसके लिए हम इसका 7th पार्ट देखते हैं। इसका 7th पार्ट जो लास्ट है इसी बेसिस पे है फ्रैक्शन का, लेकिन वो माइनस का है। 8 1/2 माइनस 8 1/2 माइनस 3 5/8 3 5/8। चलिए बेटा करते हैं इसे। ओके 8 2 16 प्लस 1 17/2 8 3 24 24 में 5 ऐड करेंगे तो बताइए कितना आएगा। वेरी गुड, बहुत सही बताते हो आप लोग। ठीक है 8 3 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29/8 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं 2 and 8 का। 2 1 2 2 4 8 4 1 4। क्लियर है। तो देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2 × 4 = 8। एलसीएम क्या आ गया 8। अब देखिए 8 को हम यहाँ लिखेंगे तो 2 4 जा 8। देखिए 2 4 जा 8 17 एज इट इज 4 पे जा रहा 4 आ गया। 8 1 जा 8 29 × 1 आ गया। तो कितना हो गया 7 4 जा 28 2 4 1 4 2 6 या 17 4 जा 68 डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप लोग। 29 1 जा 29 / 8। तो देखिए 89 देखो बेटा आपको माइनस करना आना चाहिए। 89 9 और 5 तो कितना हो जाएगा 3। तो 39/8 आपका आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है बेटा 39/8 आपका आंसर आ चुका है। तो इसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 8 4 जा 32 और 7/8 आपका ये रिक्वायर्ड आंसर है। और आपका जो होमवर्क है ध्यान से सुनना बेटा। वो आपका होमवर्क क्या है, ठीक है। आपने क्या करना है इस वाले सम को माइनस वाले सम को इसी मेथड से ट्राई करना है, इजी मेथड से ट्राई करना है। अगर नहीं हो पाएगा आप लोगों से फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको क्या करूंगा मैं आपको इजी मेथड से बताऊंगा। ये मुझे कमेंट्स में आप लोग बता देना। बाकी आपको वीडियो को अच्छे से देख लेना। वीडियो अगर नेक्स्ट वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और इसके जो आगे के सम्स हैं बेसिक सम है स्टार्टिंग के, बहुत केयरफुली समझना आप लोग, इसे बहुत ध्यान से समझना। और आपको इसमें अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में डाल देना। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो उसको लाइक करना, और चैनल को अगर आगे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।